जब वो पुरानी नस्ल दुनिया से रुखसत हो गई जिसने वो पत्थर के निशान बनाए थे, तो एक नई नस्ल परवान चढ़ी। अब इस नई नस्ल के लिए वो पत्थर महज यादगारें नहीं थे, क्योंकि उनके पास वो तारीखी पस मंजर ही नहीं था। उन्हें मालूम ही नहीं था कि ये निशान क्यों बनाए गए थे। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि उनके आबाओ अजदाद इन पत्थरों की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। नस्लों के दरमियान इस इल्म का मुंतकिल ना होना, ये वो मोहलिक नुकसान था जिसने जहालत के असल दरवाजे खोल दिए। और ऐन उसी वक्त जब ये नई नस्ल कंफ्यूजन और लाइल्मी का शिकार थी, शैतान ने अपना दूसरा और फाइनल वार किया। उसने ये धोखा दिया, ये निशानात, ये पत्थर तुम्हें अल्लाह के करीब करेंगे। जरा इस चाल की गहराई देखें। उसने इंसान की उसी फितरी ख्वाहिश को अपना हथियार बना लिया जो उसे अल्लाह के करीब करना चाहती थी। नई नस्ल जो पहले ही हकीकत से नावाकिफ थी, बाआसानी इस फरेब में आ गई कि शायद यही निशानात खुदा तक पहुंचने का जरिया है। और फिर वो इंतहाई अफसोसनाक मोड़ आ ही गया। वो पत्थर जो कभी सिर्फ याद के लिए तराशे गए थे, अब खुदा का दर्जा इख्तियार कर चुके थे। आस्ता आस्ता लोग उनके सामने इबादत की नीयत से झुकने लगे। खालिस तौहीद का वो मजबूत किला जिस पर पूरी इंसानियत कायम थी, बाकायदा तौर पर शिर्क और बुत परस्ती में मुंदहिम हो गया। ये वो अंधोनाक लम्हा था जहां से वो गुमराही शुरू हुई जिसने इंसानियत को तारीकी में धकेल दिया। तो एक लम्हे के लिए रुककर सोचें, ईमान के बाद आखिर गुमराही शुरू कैसे हुई? क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब ज़मीन पर 100% खालिस ईमान था, ना कोई शिर्क, ना कोई गुमराही, हर तरफ सिर्फ तौहीद का नूर था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। जाहिर है ये तब्दीली रातों रात तो नहीं आई होगी, ठीक है ना? तो फिर ये सब शुरू कैसे हुआ? वो कौन सा लम्हा था जब इंसान ने अपना असल रास्ता खो दिया? तो चलें इस टाइमलाइन को ज़रा तफसील से देखते हैं ताकि इस सफ़र के इब्तिदाई मराहिल समझ आ सके। सबसे पहला मरहला खालिस ईमान का दौर था, जहाँ कोई खराबी, कोई बिगाड़ नहीं था। इसके बाद इस माशरे में कुछ इंतहाई नेक, परहेजगार और सालेह लोग मौजूद थे जिनसे बाकी सब लोग गहरी अकीदत रखते थे। और फिर तीसरा मरहला आता है जब वक्त गुजरने के साथ ये नेक लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। यकीन माने ये वो नाजुक तरीन मौत था जिसने इस पूरी दास्तान की बुनियाद रखी। अब होता क्या है कि जब ये नेक और सालेह अफराद दुनिया से चले गए तो पीछे रह जाने वाले लोगों की नफ्सियाती कैफियत बिल्कुल बदल गई। उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। देखें, ये कोई बगावत या खुदा की नाफरमानी नहीं थी, बल्कि एक इंतहाई मासूमाना और खालिस जज्बा था। उन्हें बस एक शदीद खौफ लाहक हो गया कि कहीं वक्त गुजरने के साथ वो अपने उन नेक बुजुर्गों को, उनकी तालीमात को बिल्कुल ही भूल न जाएं। बस यही वो जज्बाती और कमज़ोर लम्हा था जहाँ से गुमराही के बीज बोने का रास्ता हमवार हुआ। अब यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा हैरान कन है वो ये है कि शैतान का पहला वार कितना बारीक, कितना खामोश था। शैतान ने आकर सीधा ये नहीं कहा कि भाई अल्लाह को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। उसने बहुत खामोशी से दिलों में एक वसवसा डाला, इनकी याद में निशानियां बना लो। अब बज़ाहिर ये मशवरा कितना बेज़रर बल्कि एक नेक काम मालूम होता है ना। लोगों ने सोचा कि ये तो सिर्फ याद दहानी के लिए, और ये शैतान की सबसे बड़ी चाल थी, एक बज़ाहिर अच्छे काम के पीछे एक इंतहाई ख़तरनाक जाल बिछाना। इस बात को समझना बिल्कुल नागुज़ीर है कि इस वक्त लोगों की ज़हनी कैफियत क्या थी। नीयत और अमल का ये फ़र्क बहुत अहम है। उनकी नीयत बिल्कुल 100% साफ थी। वो सिर्फ अपने बुजुर्गों को याद रखना और उनका एहतराम करना चाहते थे, और इस नीयत के तहत उन्होंने जो अमल किया वो ये था कि उनके एजाज़ में पत्थर के निशान बना लिए। यहाँ ये बात जहन नशीन करनी ज़रूरी है कि इस इब्तिदाई मरहले में क़तन बिल्कुल कोई इबादत या शिर्क नहीं हो रहा था। ये सिर्फ एहतराम और याददाश्त को महफूज करने का एक तरीका था। नस्लों की